नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि कोरोना काल हमारे लिए कितना खतरनाक था। इसने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया था और इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डाला। सालों मेहनत करने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने इसकी वैक्सीन तैयार किया और आज हमारे देश में 175 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। और आज पूरे देश में ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जो वैक्सीन लगाई गई उससे लोगों के अंदर साइड इफ़ेक्ट देखी जा रही है, जैसे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या आ रही है। आइए आज की इस वीडियो में इस साइड इफ़ेक्ट को गहराई से समझते हैं। कोरोना से जंग में लोगों को पहला हथियार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के रूप में मिला था और उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके यह वैक्सीन इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था और वही एक एकलौती वैक्सीन थी जिसे सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। और आज ब्रिटेन के फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन से उससे खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पे आरोप है कि उसके वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपया का हर्जाना मांगा। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह माना है कि उसकी कोरोना वायरस के वैक्सीन से कुछ मामलों में थाइम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। अब यह टीटीएस क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। यह रिस्क उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है जो किसी न किसी हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सामना कर रहे हैं। अगर वो लोग कोविड वैक्सीन लिए हैं तो उन लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की खतरा बढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था और सही होने में 1 से 2 महीना लग गया था, उन लोगों में भी हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिल रही है कि खून के थक्के जम जा रहे हैं। खून के थक्के जमने के बाद हार्ट अटैक आ रहा है और यह रिस्क डेथ की तरफ ले जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक यंग लोगों में भी ये साइड इफेक्ट देखा गया है। वैक्सीनेशन से उनके हार्ट में स्वेलिंग आई है। स्वेलिंग आने के बाद हार्ट बीट इरेगुलर हुआ है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम हमें ट्रेंड देखने को मिला है कि कई सारे यंग लोगों में कई सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जिनकी उम्र 40 से 50 साल के एज में है, उन्हें भी हार्ट अटैक आया है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने से सीधा असर दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने उसकी पत्नी से कहा कि वो स्कॉट को नहीं बचा सकते। पिछले साल स्कॉट ने एक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2023 में स्कॉट के आरोप के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस बात से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है, मतलब कंपनी ने पहले दावे को नकारा फिर बाद में एक्सेप्ट किया। हालांकि वैक्सीन से किस चीज़ की वजह से यह बीमारी हुई है इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों को सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में यह दावा किया है कि वैक्सीन में खामियां हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी से होने वाली इम्यून थाइम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी VITT की पहचान की थी। मृत्यु से जुड़े वकील ने दावा किया कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से होने वाले फायदे उनके साइड इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीने पहले ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन से होने वाले खतरे को भांप लिया था। के बाद सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से कहीं ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन के 81 मामले ऐसे हैं जिसमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हुई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को मुआवजा दिया गया था।
इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा था कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार है। इसके लॉन्चिंग के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसकी ब्रिटिश की साइंस की एक बड़ी जीत बताई थी। कोरोना वायरस के काबू करने के लिए ली गई वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें स्पेशल डॉक्टरों की टीम ने इसके साइड इफेक्ट की जांच कराने की डिमांड की है। यह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी ने फाइल किया। पिटीशन फाइल में यह भी कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा माना गया है कि बहुत से केस में खून के क्लॉट होने की वजह से लोगों में हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिल रही है। यह भी मांग की गई है कि कोरोना काल के दौरान वैक्सीन लेने से डिसेबल हुए और जान गंवाए लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उचित मुआवजा देने के निर्देश जारी करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियो है उसका लिंक को चेकआउट करें। धन्यवाद।